हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि पंचायत चुनाव में हम ईवीएम को कैसे सेट करेंगे, यानी कि कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से कैसे जोड़ेंगे। क्योंकि इस बार के चुनाव में चार चार कंट्रोल यूनिट, चार चार बैलेट यूनिट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी को ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कैसे कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से जोड़ेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि एक कंट्रोल यूनिट से आप एक से ज़्यादा बैलेट यूनिट को कैसे जोड़ सकते हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि जोड़ने तो सबको आता है, कनेक्शन करने तो सबको आता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को देख के अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है, इसलिए आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड एक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मशीन का वाट सर्विस का मशीन हम लोग लिए कंट्रोल यूनिट हो गया या हमारा बैलेट यूनिट हो गया। सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करना एकदम आसान है। रंग को रंग से मिला करेंगे। देखिए सर, हमारा जो ये तार है, तार मैंने पहले ही बताया था कि तार केवल बैलेट यूनिट में रहता है, कंट्रोल यूनिट में नहीं रहता है। तार का जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड में एक तरफ लाल रंग है, एक तरफ काला रंग है। ठीक है सर। उसी प्रकार हमारा जो कंट्रोल यूनिट है उसमें भी देखिए जो सॉकेट दिया हुआ है जिसमें हमको तार जोड़ना है, तो उसमें भी एक लाल कलर है, काला, मतलब लाल रंग और काला कलर है। तो रंग से रंग को मिला के हम इसमें हल्का सा धक्का देते हैं, कनेक्शन हो जाता है। हो गया। धीरे से कट से आवाज आती है, थोड़ा सा बीच में भी देखिए। इसी तरह से आप कनेक्शन करें बैलेट यूनिट का तार कंट्रोल यूनिट। मैंने बताया था कि हो सकता है किसी किसी पद के लिए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाएगी, अभ्यर्थी की बढ़ सकती है ना सर। उस परिस्थिति में आपका बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ जाएगी। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, पहचान को हम लोग कर सकते हैं सर, बता दिया है हम सिविल से। आप पहचान कर लीजिएगा कि यह हमारा पहला बैलेट यूनिट है और जो दूसरा मिला है वो दूसरा। एक और तरीका है पहचान करने का, जो बैलेट यूनिट हमारा पहला रहेगा ना उसी में क्रम संख्या 1 से शुरू होगा और जो दूसरा रहेगा उसमें 17 से शुरू होगा। उम्मीदवारों का जो नाम अंकित रहता है यह प्रपत्र 9 के हिसाब से होता है। प्रपत्र 9 आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मोटा मोटी चर्चा हो जाती है। नामांकन जो होता है नॉमिनेशन प्रखंड मुख्यालय में, नॉमिनेशन के बाद नाम वापसी और नाम समीक्षा होती है। उसके बाद हमारे जो निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं ना प्रखंड स्तर पर, वो घोषणा करते हैं कि अमुक पद के लिए अमुक अमुक उम्मीदवार मतदान लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें अमुक उम्मीदवार को यह हम सिंबल कर रहे हैं, मतलब यह प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं मतदान। तो यह जो घोषणा होती है ना वो प्रपत्र 9 में, तो उसी प्रपत्र 9 के हिसाब से क्रम संख्या से इसमें उम्मीदवारों का नाम बैलेट पेपर इसमें लगा रहेगा। यह पारदर्शी जो प्लास्टिक है ना इसके अंदर रहता है, उससे भी हम लोग पहचान करने में कौन जिसमें 1 नंबर क्रम से शुरू होगा वो बैलेट यूनिट 1 होगा और जिसमें 17 से शुरू होगा वो बैलेट 2। ठीक है सर। कनेक्शन करने के समय ध्यान देंगे जब बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ेगी। दूसरा बैलेट यूनिट का तार पहले बैलेट यूनिट के पीछे, देखिए सर यहाँ पर जगह बना हुआ है, यहाँ पर सॉकेट है, दिखाई दे रहा है। उसी तरह लाल और काला से सबको दिखाई दे रहा है ना सर, सबको दिखाई दे रहा है। दूसरे बैलेट यूनिट को हम पहले बैलेट यूनिट में कनेक्ट करेंगे और पहले बैलेट यूनिट का तार इस कंट्रोल यूनिट में। ठीक है सर। उसी तरह अगर 3 बैलेट यूनिट रहेगा तो तीसरा को दूसरा से, दूसरा को पहला से और पहला को कंट्रोल। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं। इस प्रकार से हम लोग कनेक्शन करेंगे। उसके बाद मॉक को स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है सर, इससे पहले हमने जितने भी मॉक पोल कराए हैं उसमें मॉक पोल की संख्या निर्धारित की कम से कम 50 मॉक पोल कराए, यही था ना।
लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में ऐसा नहीं करना है। आपके बैलेट यूनिट में जितने अभ्यर्थी रहेंगे, जितने उम्मीदवार रहेंगे, उतना ही मत देना। वह भले 5 रहे या 16 रहे या 19 रहे, जितने मतदाता उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं आपके बैलेट यूनिट में, कम से कम एक बार उनका बटन दबाना चाहिए। ठीक है सर? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे इस बैलेट यूनिट हमको यह मिला है मतदान कराने के लिए, और देखिए इसमें 5 ही उम्मीदवार है, 5 बटन खुला है, तो इस बैलेट यूनिट के लिए, इस मशीन के लिए हम मॉक वोट कराएंगे 5 या मिनिमम। अगर आपके पास समय है तो आप ज़्यादा भी करा सकते हैं, जब कोई चाहे जब हम अपने उम्मीदवार को 1 से ज़्यादा दें, तो अगर आपके पास समय है तो आप 1 से ज़्यादा करा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 कराना है, मतलब जितना अभ्यर्थी रहेगा उतना मौका। ठीक है सर? मॉक वोट करा लेंगे और एक व्यक्ति जो रहेंगे वह आपके साथी वह वोटिंग करते रहेंगे, उसका किस उम्मीदवार को कितना दिए हैं। उसके बाद हम CRC करते हैं। हमें यह मशीन जो मिला है टूटा हुआ है, लेकिन हमें जो वास्तविक मतदान के लिए जो मशीन मिलेगा ना, वह सही रहेगा। इसको खोलने के लिए कैसे खोलने के लिए ध्यान दिया जाए। यहाँ पर सब देखिए, यहाँ पर निशान कटा हुआ है, कई तरह है। इसको हल्का सा ताकते हैं, थोड़ा सा नीचे की, और इसको उठाते हैं ऐसे ही। ठीक है सर? यहाँ पर दाबिएगा तभी खुलेगा। इसमें दूसरा कहीं जगह नहीं बना हुआ खुलने के लिए, और नाखून लगा के खींचते रहिएगा, नाखून टूट सकता है। ध्यान दीजिएगा खुलने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा दबाव डालिएगा, या पीछे दब जाएगा, यहाँ पर जगह बन जाएगा इसे, और इसमें खा लीजिएगा। इस प्रकार इस तरफ खोल देंगे। इसके बाद इसको भी खोलने का तरीका होता है, इस दोनों छेद से उंगली डालेंगे और अंदर नॉब जैसा रहता है दबाने वाला, उसको दबाइएगा या दांत के ऊपर की ओर खींचिएगा, यह भी खुल जाएगा। ठीक है सर? अब यहाँ पर देखिए 4 बटन है, दिखाई दे रहा है सबको? दोनों किनारे पर 1 बटन है और बीच में 2 बटन है, ऐसा है ना? सबसे किनारे यह जो है काला रंग का, इसको स्पष्ट अंकित किया है क्लोज, ये क्लोज है, यह रिजल्ट है और यह प्रिंट है। इसमें जो आंकड़ा डाला गया है वह इस बटन से उसका रिजल्ट जब मतगणना होता है ना, इससे या प्रिंट बटन से दाब के यहाँ पर जगह रहता है उसको वायर कनेक्ट करके हम प्रिंट करते हैं। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। मतदान, पूरा मतदान मॉक पोल कराने से लेकर मतदान समाप्ति के पश्चात तक हमें इस प्रिंट बटन से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ मतगणना के लिए। ठीक है सर? हमें 3 ही बटन से कार्य है, क्लोज, बीच वाला रिजल्ट और सबसे किनारे में उजला बटन है क्लियर, यही 3 बटन से कार्य है। मॉक पोल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप क्लोज डालें। क्लोज बटन जैसे ही दबाएंगे, यह सूचना जो दिखाता है प्रदर्शन पट्टी, इस पर यह प्रदर्शित करेगा कि थोड़ा देर बीप की आवाज होगा और लिखेगा पोल क्लोज। पोल क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम जितना हूँ बैलेट इशू करेंगे ना, इस पर मत नहीं करेंगे। ठीक है सर? उसके बाद हम रिजल्ट बटन दबाएंगे। रिजल्ट बटन दबाएंगे ना तो हमें दिखाएगा कि कितना इसमें मत पड़ा, और उसके बाद बारी बारी से यह भी दिखाएगा कि किस उम्मीदवार को कितना मत पड़ा। ठीक है सर? इस तरह से हम रिजल्ट देख लेंगे। रिजल्ट देखने के बाद अगर कोई नहीं, मुझे एक बार और दिखाइए कि मेरे उम्मीदवार कितना मत पड़ा, तो एक बार फिर से दिखा सकते हैं। रिजल्ट बटन हम एक बार से ज़्यादा दबा सकते हैं। ठीक है? फिर वही प्रदर्शन करेगा, वही सूचना वो दिखाएगा इस पट्टी के माध्यम से प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मत पड़ा और कितना मत पड़ा। ठीक है? उसके बाद आखिरी में हम करते हैं क्लियर। क्लियर जब दबाएंगे ना तो लगभग 9-10 सेकंड तक बीप की आवाज़, लंबी बीप की आवाज़ होती है, और लिखता है डिलीटिंग पोल वोट्स, और जितने भी इसमें मत पड़े रहेंगे वो सारे मत डिलीट हो जाएंगे। और उसके बाद क्रम से दिखाएगा कैंडिडेट नंबर 1 वोट 0, कैंडिडेट नंबर 2 वोट 0, इसी तरह क्रम से दिखाएगा। यह दिखा देगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं सबको इसमें एक भी मत नहीं है, सबका तो इस तरह से हम CRC करेंगे। ठीक है सर? CRC करने के बाद हमें मशीन सील करने की कार्य, सील करना भी ध्यान देंगे सर।
सील करने में भी समय लगता है। मैंने बताया था कि मॉक को जब हम करेंगे तो दो दो की संख्या में अपना अलग अलग दर पट्टी लेंगे और प्रत्येक दर एक एक मशीन पर कार्य करेगा। तो हमारी कोशिश भी वही रहेगी कि जो व्यक्ति इस मशीन पर मॉक को कराया और किया वही मशीन को सील भी करे, ताकि जल्दी हो जाएगा। नियत समय में यह मतलब चारों मशीन का कार्य एक साथ हो जाए और वास्तविक मतदान विलंब से शुरू न हो पाए, इससे बचने के लिए। देखिए सर, इसको सील करने के लिए हमें 4 सामग्री की जरूरत पड़ती है। 4 सामग्री क्या क्या है? एक सामग्री जो होता है एडजस्ट है, वह हमें पहले ही मिला रहता है, जो हम लोग सामग्री हस्तगत करते हैं ना, जहाँ योगदान दिए रहते हैं उसी। और 3 जो पेपर सील होते हैं, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और स्ट्रिप सील, यह तीनों रात्रि में जो पीसीसीपी महोदय सामग्री जब देते हैं उस समय देते हैं। तो जिस मशीन के लिए जो आपको पेपर सील मिल रहेगा, उसी पेपर सील में से पेपर सील उठाएंगे, उसका क्रम संख्या अलग अंकित कर लेंगे और तब सील करेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, इसको सील करने के लिए 4 प्रकार की सामग्री जरूरत पड़ती है। एक एड्रेस टैग और 3 पेपर सील, एक ग्रीन पेपर सील, एक स्पेशल टैग और एक स्ट्रिप सील। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रीन पेपर सील लेते हैं। हमें सामग्री मिली नहीं, लेकिन हम लोग खुद से तैयार किए हैं आपको समझाने के लिए। यह हम लोग खुद से बनाए हैं। मान लीजिए कि ग्रीन पेपर सील आपको जो मिलेगी ना, एक तरफ से हरा रहेगा ग्रीन और दूसरी तरफ से सफेद रहेगा। ठीक है, पीठासीन पदाधिकारी को इसका हस्ताक्षर करना रहता है और मुहर भी लगाना रहता है। मुहर वही जो प्रवेदक चिन्ह का रहता है। और मुहर कहाँ लगता है? जब हम ग्रीन पेपर सील लगा देते हैं ना सर, तो इस दोनों छेद के ठीक सामने जो ग्रीन पेपर सील हमारा पड़ता है, उस पर ही मुहर लगेगा, ताकि यह छेद से दिखता रहे। कैसे लगेगा वो भी बताते हैं। ग्रीन पेपर सील पर एक जगह क्रम संख्या अंकित है, उस क्रम संख्या को हम लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि वह पेपर सील में डालना रहता है या ब्यौरा की कौन सा कितना ग्रीन पेपर सील हमें मिला है, कौन हमने उपयोग किया है, कौन क्षतिग्रस्त हो गया है मशीन को सील करते समय, और बाकी कौन बचा है। तो इसलिए हम इसका क्रम संख्या अंकित कर लेंगे। और जहाँ क्रम संख्या होगा ना सर, तो उसके ठीक पीछे सफेद वाला भाग पर पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करें। अगर कोई पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करना चाहे तो इसको भी कर दे सकते। ठीक है, हस्ताक्षर हो जाएगा, उसके बाद इसको ठीक बीचों बीच में हम माप लेंगे, लगाकर कहाँ पड़ रहा है निशान लगा देंगे और मुहर लगा देंगे। मुहर कौन लगाएंगे? प्रवेदक चिन्ह होगा, इसे 20-24 मार्क करते हैं अंग्रेजी में। कुल संख्या इस पर अंकित रहता है। यह हमारा सब टूटा हुआ है, इस पर हम बता नहीं पाएंगे कैसे लगेगा, लेकिन आपको बताते हैं। इसको इस प्रकार से लगाएंगे कि इसमें लगाने के बाद हरा वाला भाग बंद करने के बाद यहाँ से दिखे, ठीक है, और सफेद वाला भाग इससे नीचे रहेगा। इसको इस तरह से यहाँ पर बना रहता है खांचा, ऐसे लगाया जाता है और ठीक बीचों बीच में करके इस तरह से लगाते हैं। और एकदम देख रहे हैं सर, दोनों छेद से दिख रहा है ग्रीन पेपर सील। ठीक है सर, इस प्रकार से हम लगा देंगे ग्रीन पेपर सील। क्लियर है? इसको एकदम बीचों बीच में कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि मुहर दोनों चीज से दिखता है। ठीक है सर, उसके बाद हमारा आता है स्पेशल टैग। स्पेशल टैग के बीचों बीच एक गोलाकार नहीं कर सकते, उसको अंडाकार कहिएगा, एक छेद बना हुआ रहता है। इसको इस प्रकार इसमें डालते हैं ताकि यह छेद से क्लोज बटन दिखे।
दिख रहा है और इसके ऊपर एक कोना पर छेद रहता है। इसमें दो छेद रहता है, एक बीच में बड़ा सा छेद रहता है गोलाकार, इसे क्लोज बटन दिखे लगाने के बाद, और किनारे कोना पर एक पतला छेद रहता है छोटा सा, जिससे सहारे धागा लगाकर, और इस छेद में यहाँ छेद दिख रहा है सर, इस छेद से धागा जो इसमें पिरोए हैं उसको इस छेद से निकाल कर बांध देते हैं और मशीन से कहीं अलग तो समतल जगह पर छपड़ा से सील कर, उसके बाद इसको हम जिस तरह से लगा के आपको दिखाए थे उस तरह से ऐसे इसमें डाल। इस स्पेशल टाइप पर भी जहाँ क्रम संख्या रहता है वहाँ पर पिटासी जानकारी जाता है। ठीक है सर, तो यह दो प्रकार का सील हमें अंदर लगाना रहता है, क्लोज वाला बटन पर और जेड वाला बटन। ठीक है सर, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के समय ध्यान रखेंगे यह दोनों जो ग्रीन पेपर सील का हम लोग हिस्सा छोड़े थे वह दोनों इससे बाहर है। ठीक है, इसके बाद हमें स्ट्रिप सील की जरूरत पड़ती है। स्ट्रिप सील भी 23.5 इंच लंबा होता है और 1 इंच लगभग चौड़ा होता है। इसको पहचानने का तरीका आसान है, उस पर A, B, C और D अंकित रहता है और जहाँ जहाँ लिखा रहेगा ना A, B, C, D वहाँ पर स्टिकर रहता है। कैसे सील करते हैं स्ट्रिप सील के माध्यम से समझिए। सबसे पहले हम A वाला हिस्सा लेंगे और ये जो दो हिस्सा हम लोग छोड़े हैं ग्रीन पेपर सील के दो हिस्सा बचे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो नीचे वाले पेपर सील के ठीक सामने यहाँ पर ये वाला हिस्सा रखेंगे, इसका स्टिकर उखाड़ेंगे और ये नीचे वाला ग्रीन पेपर सील इस पर चिपका देंगे। जैसे ही चिपकाएंगे स्वतः बगल में B आ जाएगा, इसका स्टिकर उखाड़ेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका देंगे। ठीक है सर, जैसे ही हम लोग B चिपका देंगे स्वतः यहाँ पर C आ जाएगा। C का भी स्टिकर उखाड़ेंगे और ऊपर वाला जो हमारा ग्रीन पेपर सील मिला है इस पर चिपका देंगे। एक और बात सर, मैंने जो यह बनाया है खुद से बनाया हम लोगों ने, आपको वास्तविक जो ग्रीन पेपर सील मिलेगा ना यह इससे लंबा हो सकता है, तो अगर लंबा हो जाएगा तो उसको फाड़िएगा नहीं, बीच में से थोड़ा सा मोड़ के तब इस पर चिपकाइएगा। ठीक है सर, ऐसा ना कि उस समय कंफ्यूजन हो जाए क्या करें, उसको फाड़ेगा नहीं, बीच में मोड़ के तब चिपकाइएगा। क्लियर है, तो बड़ा होता नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद इसको जब शीश चिपका देंगे तब इस स्ट्रक्चर को इधर से घुमा कर लाएंगे और यह इधर से आएंगे और यहाँ पर हमको B आ जाएगा और यह इतना ही नंबर आता है कि एक पूरा एक चक्कर घूम जाए। यहाँ D वाला स्टिकर उखाड़ेंगे और इसके ऊपर ध्यान रखेंगे कि जब हम स्टिक इधर से घुमाएंगे तो इस क्लोज बटन के क्लिक पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें शाम को मतदान समाप्त होने के बाद इसको खोल कर और क्लोज बटन दबाना रहता है। देखिए हम लोगों ने स्पेशल टाइप लगाया है, उसके बावजूद हमें क्लोज बटन स्पष्ट दिख रहा है ना सर। वो हम लोग जब क्लोज बटन लगाएंगे तो उस समय भी ध्यान रखेंगे कि स्पेशल टाइप जब लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि क्लोज बटन स्पष्ट दिखे, और जब स्ट्रिक्सिव भी लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि यह जो क्लिप है काला रंग का या नीला रंग का जो भी है इसके ऊपर नहीं पड़े, ताकि यह खोलेंगे तो हमारा फट जाएगा, फिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो सील करने की बेकार हो जाएगा। इस प्रकार एक मशीन हम लोग मॉक पोल कराएंगे, CRC करेंगे, सील करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग चारों मशीन पर एक साथ कार्य करेंगे, चारों मशीन हमारा इसी तरह सील। ठीक है सर, तो हमारा मॉक पोल समाप्त हो गया। क्लियर है, दो बात ध्यान रखिएगा, मॉक पोल 90 मिनट पहले करेंगे, शुरू करेंगे पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में। अगर पोलिंग एजेंट नहीं आता है तो हम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा। दूसरी, मॉक पोल उतना ही कराना है जितना हमारे बैलेट यूनिट के उम्मीदवार है, ताकि कम से कम एक बार सभी को मत पड़ जाए। ठीक है सर, इसके बाद हमें मॉक पोल सर्टिफिकेट भी भरना रहता है। सर्टिफिकेट हमें सामग्री के साथ मिला रहेगा। चारों मशीन के लिए हम मॉक पोल सर्टिफिकेट अलग अलग भर देंगे। ध्यान रखिएगा सर, इस बार चूंकि हमें वीवीपैट नहीं मिली है, पर्ची नहीं है, तो वह झंझट ही खत्म है। मॉक पोल सर्टिफिकेट में सिर्फ प्रमाणित कर देना है कि हमने मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में मॉक पोल किया है, उनसे हस्ताक्षर ले लेना, बस। किसको कितना मत दिए यह हम नहीं करना है। ठीक है सर, मॉक पोल कर लिए।